everyone, so you all are welcome to this YouTube channel. So आज हम पढ़ेंगे रेप ऑफ द लॉग बाय अलेक्जेंडर पोप। इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अबाउट द पोम एंड इट्स पोएट। सो अलेक्जेंडर पोप की बात की जाए तो अगस्तन एज में इनका बहुत ही ज़्यादा सुप्रीमेसी, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया था इन्होंने, और इन्हें इस एज को पॉप्स एज भी कहा जाता है, एज ऑफ पॉप। एंड ही वॉज ए वेरी बेस्ट सटायरिस्ट, सटायर बहुत ही अच्छा करते थे अपने पोम में, एंड ए पोइट एज वेल। इनके जो फॉर्म होता था लिखने का वो हीरोइक कपलेट में होता था, और वी कैन से आयम्बिक पेंटामीटर में वो लिखा करते थे। ये जो हमारी रेप ऑफ द लॉग जो कि पोम है, ये एक हीरोइक कॉमिकल पोम है जिसके अंदर मॉक हीरोइक एपिक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम देखते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ मॉक हीरोइक पोइट्री। सो जो मॉक हीरोइक पोइट्री होती है वो एलिवेट्स करती है ट्राइवल सब्जेक्ट के। ट्राइवल मतलब होता है तुच्छ, कुछ नॉर्मल, कुछ बहुत ही बकवास से टॉपिक पे डिस्कशन किया जाता है। ऑल्दो जो हीरोइक पोम होती है, जो एपिक होती है, इट वॉज वेरी ग्रैंड और बहुत ही लेसन सीखने को मिलते हैं। बट मॉक हीरोइक एपिक में वी ऑल्दो गेट नॉलेज, बट यहाँ पर हमें ट्राइबल सब्जेक्ट के थ्रू हमें नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। टू एपिक प्रपोजन यूजिंग द इन्फ्लेटेड लैंग्वेज, यहाँ पर एपिक को दर्शाने के लिए कि ये मॉक एपिक है, सो यहाँ पर बहुत ही हाईली इन्फ्लेटेड लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, प्लस इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन यूज़ किया जाता है। और जो हमारे अलेक्जेंडर पॉप है, इनकी सटायर से हमें बहुत ही अच्छे से इसको समझना पड़ता है कि कहाँ पर इन्होंने ग्रैंड यूनिसिटी को इंक्लूड किया है, अपने एपिक को इंक्लूड किया है। सो अगर हम इस पोम के अंदर देखें, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है, वेरी 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 फेमस क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि एपिक, ये जो है तुम्हारी रेप ऑफ द लॉग, ये एपिक पोम है कैसे? मॉक तो है, मज़ा तो आता है इस पोम को समझने के बाद, बट ये एपिक कैसे दर्शाती है? तो अगर हम देखें इन द फर्स्ट दैट, ऑल्दो आई वांट टू से दैट ये जो हमारी पोम है ये टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और वी कैन से दैट देयर आर टोटल 3 वर्जन एंड 5 कैंटोज ईच, एंड इट एंड्स विद द क्लैरिसाई स्पीच। ठीक है, सो ये एपिक है कैसे? तो जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़, जब म्यूज़ को बुलाया जाता है, देवी देवताओं को बुलाया जाता है, उस टाइम पीरियड पे ग्रैंड बैटल्स के थ्रू हमें बताया गया है कि जो लड़ाई हो रही है उसको ग्रैंड दर्शाया गया है, कि जैसे कि आपने कोई वॉर जीत लिया हो, इसके थ्रू। सुपर नेचुरल मशीनरी हमने देखी कि बहुत सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट आ रहे हैं, जनोम है, सिल्फेस है, फिर यहाँ पर हमने देखा अम्ब्रियल है जो कि अंडरवर्ल्ड के अंदर था, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस होल। और फिर यहाँ पर फॉर्मल लैंग्वेजेस और एलिवेटेड स्टाइल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया है। सो अब बैक टू द टॉपिक। सो जो रेप ऑफ द लॉग है इज़ ए पोम रिटन बाय अलेक्जेंडर पॉप एंड पब्लिश्ड इन 1712 and reworked to its final form in 1714. The subject matter of the poem is what would be considered extremely ridiculous now, the cutting of the few lock of hair and a fair lady by an unusual adventurous baron. So यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे एक कुछ बालों के लटों को काटने से कैसे एक लड़ाई शुरू हो गई। एक एडवेंचरस मैन जो कि बैरन था, एक रिडिकुलस थिंग करता है कि वो एक लड़की के बाल काट देता है, कुछ लटे काट देता है, जिस पे ये विवाद शुरू होता है, प्लस जिस पे ये पूरा इंसिडेंट है। ठीक है, इसको कैसे ग्रैंड दिखाया गया है। ऑल्दो आई हैव रिटन देयर वर 3 वर्जन, 1 कैंटो हैव, सॉरी, देयर आर 3 वर्जन, द फर्स्ट हैव 2 कैंटोज, द सेकेंड हैव 5 कैंटोज, एंड जो हमारी लास्ट है दैट वाज द 3rd वर्जन, इसके अंदर 5th वाला जो कैंटो है वो है, प्लस क्लैरिसा की स्पीच है जिसके थ्रू ये एंड होता है। इस पोम से पढ़ने से पहले अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इनिएट, पैराडाइज लॉस्ट, ओडिसी, वो तो हमने अपने डीएससी फर्स्ट में किया ही था, यस हाँ डीएससी 1 में, एंड इलियड। सो दीज आर वेरी गुड चैप्टर, यू मस्ट रीड, बट इससे लेना देना तो इतना नहीं है, बट रेफरेंस के लिए आपको ये रीड करना चाहिए। आपको इन एपिक्स में पता चलेगा कि क्या चीज़ ग्रैंड थी और क्या चीज़ इस पोम में हमें रिलेट करके दिखाई गई है। ठीक है,
सो यहाँ फिर पॉप के बारे में आपकी जो डी सोल की बुक है उसके अंदर गिवन है। और तो मैं बैक टू द समरी आती हूँ। सो मैं आपको समरी एक्सप्लेन करती हूँ। तो समरी की बात की जाए तो यहाँ पर पहली बात तो कैरेक्टर्स हैं, जो कि है बेलिंडा, बैरन, एरियल जो कि एक चीफ स्लेव होता है, क्लैरिसा है जो कि लास्ट में अपनी स्पीच प्रस्तुत करती है, थेलेस्ट्रियस है जो कि बेलिंडा की फ्रेंड होती है, सरफ्यूम है जो कि एक फुलिश फॉप और हु ट्राइज टू डिफेंड बेलिंडा मैनी टाइम्स। नाउ सिलिफ है, जोनोम है और जो कि एक सुपर नेचुरल स्पिरिट्स है, फिर अम्ब्रियल जो कि अंडरवर्ल्ड के अंदर है, और फिर लैप डॉग है जो कि शॉक है। ठीक है, उसका नाम शॉक है। सो अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें जो इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़ होता है